कोरोना का समय लंबे समय तक चलने के कारण मुझे लगता है कि इन दिनों अजीब अजीब शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। क्या आपने मागिक्कुन शब्द के बारे में सुना है? मास्क पहने हुए केवल ऊपरी हिस्से को सुंदर और आकर्षक बनाने वाले लोगों को मजाक में मागिक्कुन या मास्क धोखेबाज कहा जाता है। यह एक मजाक है, लेकिन जब मैंने यह सुना तो मुझे यह एहसास हुआ कि जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है। यह हमेशा मेरी कही हुई बात रही है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है। मैं रॉयल मास्टर किम बमसू हूं। मैंने 20 साल तक एक निर्माण कंपनी में काम किया। उस समय मैंने बहुत ही स्पष्टता से सोचा कि कंपनी में काम करना मेरे भविष्य की तैयारी है। इसलिए चूंकि यह एक बड़ी कंपनी थी, इसका बाहरी रूप अच्छा था, मैंने बिना किसी संदेह के इसे अपनी कंपनी मान लिया और बस काम करता रहा। लेकिन जब मैं विदेश में काम करके वापस आया और माहौल और स्थिति बदली, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह कंपनी मेरी कंपनी नहीं है। यह कंपनी मेरी भविष्य की जिम्मेदारी नहीं लेती। इसलिए मैंने अपना व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू किया। लेकिन जब मैंने व्यवसाय करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यह कंपनी में काम करने से कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि अब मुझे हर चीज़ का समाधान खुद करना था। कई समस्याएं मेरे सामने आईं और मेरा व्यवसाय बहुत कठिन हो गया। उस समय मेरे साले, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, ने मुझसे एटमी के बारे में जानने के लिए कहा। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसकी जानकारी क्यों लेनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई रुचि नहीं थी, लेकिन एक संयोग से मैंने पाक हानगिल अध्यक्ष के कंपनी चुनने के 4 मानदंड पर एक व्याख्यान सुना और मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। अगर अध्यक्ष की बातों के अनुसार किया जाए तो यह बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। अगर यह सच है तो यह कंपनी वास्तव में एक बड़ी कंपनी बन सकती है। इसलिए मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने कंपनी में काम किया है और अनुभव भी है, और मैंने कंपनी प्रबंधन का अनुभव भी किया है, इसलिए मुझे संदेह हुआ। लेकिन मुझे यह जानने की जिज्ञासा भी थी कि क्या यह वास्तव में संभव है। इसलिए मैंने तब से एटमी के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। जब मैंने एटमी में रुचि दिखाई तो सबसे पहले इसका विरोध मेरी पत्नी ने किया। उसने मुझसे कहा, तुम उस कंपनी पर कैसे विश्वास कर सकते हो? अगर कंपनी गलत हो गई तो क्या यह समय की बर्बादी नहीं होगी? अगर यह सत्यापित नहीं किया जा सकता तो इसे शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में पत्नी की बात सही है। नेटवर्क व्यवसाय तुरंत पैसे कमाने वाला व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह भविष्य की तैयारी का व्यवसाय है। इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी की सुरक्षा इस व्यवसाय को चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कंपनी लंबे समय तक नहीं चलती तो यह वास्तव में समय की बर्बादी होगी, और दूसरों को व्यवसाय करने के लिए कहना भी एक बोझ है, और मुझे भी अंततः समय की बर्बादी का एहसास होता है। इसलिए मैंने यह जानने की कोशिश की कि यह कंपनी कैसे चल रही है और क्या यह सुरक्षित है। इसलिए मैंने सोचा कि क्या एटमी कंपनी, जैसा कि अध्यक्ष कहते हैं, मेरे जैसे लोगों को सफल बना सकती है, और क्या यह वास्तव में मेरी पत्नी की चिंता के अनुसार समय की बर्बादी नहीं होगी। इस पर विचार करते हुए मैंने जानकारी लेना शुरू किया। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक बार देख लूँगा, और फिर मैंने एटमी में 3 महीने तक गहन अध्ययन करना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना था कि पार्क हंगिल अध्यक्ष के शब्द सच हैं या नहीं, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। अगर अध्यक्ष की बातों के अनुसार यह सफल हो सकता है तो क्या मैं वास्तव में उन पर विश्वास कर सकता हूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे वस्तुनिष्ठ संकेतों और जो दिखाई दे रहा है उसे सत्यापित करना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने पहले कहा था कि जो दिखाई देता है वह सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जो दिखाई देता है उसे सत्यापित करना महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने सबसे पहले कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करना शुरू किया। उनमें से व्यक्तिगत ऑडिट रिपोर्ट सामग्री एटमी को फिर से देखने के लिए प्रेरित करने वाली सामग्री थी। उस समय भी उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक वित्तीय स्थिति दिखाई थी, लेकिन मैंने हाल की वित्तीय स्थिति को एक बार फिर से जांचा। सबसे पहले सबसे ध्यान देने योग्य आंकड़ा लागत अनुपात था। प्रसिद्ध आयातित ब्रांड के मेकअप उत्पादों के मामले में उच्च मूल्य वाले ब्रांडों का लागत अनुपात
केवल 10% होता है, इस विषय पर एक लेख पढ़कर अधिकांश लोग इसे नाम के मूल्य के रूप में सामान्य मानते हैं, लेकिन एटॉमी का 10 वर्षों का औसत 13.9% था और 2019 के आधार पर यह 46.2% का असामान्य लागत अनुपात था। दूसरा संकेतक आरण अनुपात था, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास मौजूद संपत्तियों में से कितना आरण है। यदि यह 100% से कम है तो इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एटॉमी का 2019 के आधार पर 21.34% का बहुत कम आंकड़ा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक उत्कृष्ट कंपनी है। इसके साथ ही अध्यक्ष ने दैनिक निपटान प्रणाली और बिना आरण प्रबंधन पर जोर दिया और सहयोगी कंपनियों के लिए उत्पादों के आने पर 1 सप्ताह के भीतर नकद में भुगतान करने का सिद्धांत है। इसके अलावा सहयोगी कंपनियों का कहना है कि एटॉमी का भुगतान तरीका एक नई दुनिया है। अंत में तरलता अनुपात कंपनी की भुगतान क्षमता को दर्शाता है, जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आमतौर पर यदि यह 200% से अधिक है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एटॉमी का 2019 के आधार पर 330.4% है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पहले से ही एक सुपर प्रमुख कंपनी बन चुकी है। इस तरह के वास्तविक आंकड़ों को देखकर मैंने यह पुष्टि की कि एटॉमी नामक कंपनी बहुत स्थिरता से संचालित हो रही है और इसका वित्तीय ढांचा बहुत मजबूत है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एटॉमी पर विश्वास करना शुरू किया और व्यवसाय में अधिक रुचि लेना शुरू किया। तो फिर अगली बात यह है कि जब हम इस कंपनी का निर्णय लेते हैं तो वास्तव में हमें उस सीईओ की प्रबंधन क्षमता और नैतिकता की भी जांच करनी चाहिए। वास्तव में किसी कंपनी का प्रबंधन करने वाले प्रबंधक के अनुसार उस कंपनी की सफलता या असफलता बहुत हद तक निर्भर करती है। इसलिए शेयर बाजार में भी जब किसी कंपनी में निवेश किया जाता है तो यदि उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता होता है तो अक्सर प्रबंधक को देखकर निवेश किया जाता है। इसलिए एटॉमी के अध्यक्ष की प्रबंधन क्षमता यह है कि उन्होंने 10 साल में 1 ट्रिलियन की बिक्री की है और यदि हम वस्तुनिष्ठ और वास्तविक डेटा को देखें तो हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि उनके पास उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता है। इसके बाद नैतिकता का मुद्दा है, लेकिन जब मैं प्रबंधन के सिद्धांतों जैसी चीजों की जांच करना चाहता था तो मेरे पास सीधे अपनी आंखों से देखने के लिए कोई डेटा नहीं था, इसलिए इसे सत्यापित करना बहुत कठिन था। मेरे दृष्टिकोण से मैंने इसलिए सक्सेस अकादमी में भाग लेना शुरू किया। मैंने अध्यक्ष के शब्दों और कार्यों को सीधे देखने और सुनने के लिए वहां गया, लेकिन जब मैंने देखा कि अध्यक्ष लगातार व्याख्यान दे रहे हैं तो मुझे लगा कि यह सच है। मैंने अपनी अंतर्ज्ञान से यह निर्णय लिया कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं। वास्तव में यदि यह सच्चाई नहीं होती तो वह हजारों लोगों के सामने कई घंटों तक सीधे व्याख्यान नहीं दे सकते। आमतौर पर अन्य कंपनियों के सीईओज आमतौर पर सेमिनार में आते हैं और कहते हैं, प्रिय एटॉमी सदस्यों, नमस्कार, और कुछ मिनटों के लिए अभिवादन करते हैं और फिर चले जाते हैं। कंपनी के संस्थापक का सीधे सक्रिय रूप से व्याख्यान देना ही उनके सच्चे इरादे को दर्शाता है। इसलिए 3 महीने के भीतर यह संदेह विश्वास में बदल गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि यह कंपनी नहीं बचेगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम इसे एक बार आजमाते हैं। और चूंकि मैंने इस कंपनी को शुरू से ही सही से समझा और इस व्यवसाय को शुरू किया, इसलिए व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में व्यवसाय करने या न करने के बारे में सोचने के समय के अलावा अब तक मैंने कभी भी इस व्यवसाय में सफल नहीं होने की चिंता नहीं की। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के संस्थापक अमीर होते हैं जो अपने लिए पैसे कमाने के लिए कंपनी स्थापित करते हैं, लेकिन एटमी एक अनोखी कंपनी है जो कि खुद एक क्रेडिट डिफॉल्टर है और 17 अन्य क्रेडिट डिफॉल्टरों के साथ मिलकर लाभ साझा करने के लिए स्थापित की गई है। चूंकि सीईओ पार्क हानगिल को नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, उन्होंने इस मुआवजे के ढांचे को शुरुआती लोगों के लिए अनुकूलित किया और एक सीमा निर्धारित की जिससे उन्होंने अनंत स्तर और अनंत संचय को पूरा किया। और उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि अगर कंपनी ढह जाती है तो बहुत सारे पीड़ित होंगे। इसीलिए उन्होंने यह समझा
कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे संचालित किया जाना चाहिए और अपने अनुभव के माध्यम से व्यवसायियों और प्रबंधकों के बीच संघर्ष को कम किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र संचालन के ज्ञान जैसे सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रबंधक बनने की क्षमता विकसित की। उन्होंने प्रत्येक लाइन के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पुनः समीक्षा सहयोग प्रणाली बनाई और इस प्रणाली के माध्यम से कंपनी ने उन लोगों को सफल होने का अवसर दिया जिनकी क्षमताएं कम थीं। और शुरुआत में अध्यक्ष ने सभी व्यवसायियों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रायोजक की भूमिका निभाने की क्षमता रखी, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव न रखने वाले संस्थापक के लिए असंभव था। अब तक एटमी ने 10 वर्षों तक कीमतें बढ़ाए बिना उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त किया है और 10 वर्षों तक बोनस प्रणाली को बदले बिना व्यवसायियों का विश्वास भी हासिल किया है। यह सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभव वाले सीईओ की प्रबंधन क्षमताओं के कारण हो सकता है। जब हम कंपनी को चलाने वाले सीईओ से पूछते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो निश्चित रूप से हम प्रबंधन क्षमता का नाम ले सकते हैं। बेशक प्रबंधन की कक्षाएं ली जा सकती हैं, किताबों से अध्ययन किया जा सकता है और व्याख्यान भी सुने जा सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद अनुभव नहीं करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जान सकते। इसलिए मुझे लगता है कि यह अनुभव प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्यक्ष ने ऑटो पार्ट्स निर्माण कंपनी में काम करते हुए निर्माण उद्योग की प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझा और निर्माण लागत का सटीक विश्लेषण कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने सबसे अच्छे मूल्य के माध्यम से प्रारंभ में उत्पाद को लॉन्च करने में सक्षम हो सके और उसके बाद इंटरनेट शॉपिंग मॉल, फिर नेटवर्क मार्केटिंग और विभिन्न अनुभवों को जमा करने के कारण मुझे लगता है कि इस एटमी नामक कंपनी को एक बड़े निगम के रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता प्राप्त हुई है। इंटरनेट शॉपिंग मॉल प्लेटफॉर्म कंपनी की स्थापना करने और असफल होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा कंपनी बना सका जो कि बर्बाद नहीं हुई, और ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों की सीमाओं को पहले से जानकर एटमी का पोस्ट प्लेटफॉर्म बनाया जा सका। प्रबंधन में उस बिना मानव कंपनी का अंतिम लक्ष्य होने का दावा करते हुए काम को खत्म करना सबसे अच्छा काम करने का तरीका बताया गया और रेज और ब्लेड प्रबंधन पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए पहले फैक्स या फोन के माध्यम से ऑर्डर लिए जाते थे, लेकिन बिक्री में कमी को सहन करते हुए सभी ऑर्डर केवल इंटरनेट के माध्यम से लेने का निर्णय लिया गया। इसलिए अब एटमी में बिना खरीद प्रक्रिया के ऑर्डर करने वाले के ऑर्डर फॉर्म के माध्यम से गोदाम के स्टॉक का स्वचालित प्रबंधन किया जाता है। यदि गोदाम में स्टॉक की कमी होती है तो स्वचालित रूप से ऑर्डर निकलता है। इस तरह के रिजोर ब्लेड प्रबंधन के कारण एक समय में प्रति कर्मचारी उत्पादकता 70 करोड़ वॉन से अधिक हो गई थी। इस तरह से अर्जित लाभ को कंपनी के लाभ में नहीं बदला गया, बल्कि बिक्री मूल्य को स्थिर रखकर मात्रा बढ़ाने के तरीके से उपभोक्ताओं के लाभ को लौटाया गया। हेमोइम ने शुरुआत में 30 पैकेट से 40 पैकेट, 48 पैकेट, 54 पैकेट, 60 पैकेट तक मात्रा बढ़ाई, जबकि कीमत वही रखी। टूथपेस्ट को 180 ग्राम से 200 ग्राम और फोम क्लेंजिंग को 120 ग्राम से 150 ग्राम तक बढ़ाते हुए अग्रिम प्रबंधन किया गया। यह संभावित प्रतिस्पर्धियों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण गुणवत्ता और पूर्ण मूल्य बनाए रखने के लिए एक अग्रिम प्रबंधन रणनीति है। मुझे लगता है कि ये अनुभव और रणनीतियां पोस्ट प्लेटफॉर्म व्यवसाय के लिए एक आधार बन गई हैं। एटमी पहले से ही दुनिया भर में इस 6,000 सदस्यों के साथ प्लेटफॉर्म को पूरा कर चुका है और वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहा है। हर कोई एक प्लेटफॉर्म बनकर दुनिया भर में अनंत विस्तार कर रहा है। यह एक नई अवधारणा की वितरण कंपनी के रूप में विकसित हो रहा है। मैंने पहले कहा था कि जो दिखाई देता है वह सब कुछ नहीं है। मैं इस तरह से आजकल बहुत से लोगों से बात करता हूँ। यदि आप पछताना नहीं चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जानें। मैं हमेशा यही कहता हूँ, यदि आप विस्तार से नहीं जानेंगे तो कुछ चीज़ें अदृश्य रह जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को सावधानी से जानें। मुझे लगता है कि मैं एटमी को भाग्यवश शुरू करने वाला व्यक्ति हूँ।
मेरे व्यवसाय के अचानक कठिन हो जाने के कारण मैंने भाग्य के रूप में एटमी को पाया और अब मैं इस एटमी के मूल्य को किसी को बताने को अपने मिशन की तरह मानता हूँ। पार्क हानगिल के विचारों के आधार पर स्थापित एटमी अस्तित्व, गति, संतुलन के इस प्रबंधन सिद्धांत और ग्राहक की सफलता, वितरण का हब और अत्यधिक नैतिक कंपनी के प्रबंधन लक्ष्य को नारे के बजाय मजबूत कार्यान्वयन के माध्यम से एक एक करके पूरा कर रहा है। मुझे लगता है कि एटमी का इस दक्षिण कोरिया में जन्म लेना साधारण लोगों के लिए सफलता का सपना देखने का एक आशीर्वाद है। मैंने भी एटमी को जानकर इसे चुना है और इस कारण से मैं जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यह असाधारण सफलता हर दिन हासिल करना बहुत खुशी की बात है। मैं दिल से चाहता हूं कि और अधिक लोग इस अच्छे जानकारी को अपनाएं और इसके लिए मैं थोड़ा सा मदद कर सकूं। अब तक रॉयल मास्टर किम बमसू।